जा रहे हैं। बाढ़ हल्के के अंदर 108 गांव हैं, 105 पंचायतें हैं। पूरे हल्के के अंदर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर 21-21 व्यक्तियों की कमेटियां गठित कर दिया। ये सब समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। गांव में मोहल्ले क्लिनिक खुलेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। अगर हमने रंजिश का निकाल ली और अरविंद केजरीवाल जिस दिन देश की कुर्सी पर बैठेगा नरेंद्र मोदी हो और इसका अमित शाह का हथकड़ी तीसरे दिन गलवा देगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कल 2 अक्टूबर को पंजाब के अंदर भगवत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल दिखाए हैं, अस्पताल दिखाए हैं। 40 अस्पताल पंजाब के अंदर लंदन और पेरिस जैसे तैयार कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24 न्यूज चैनल में आपका मित्र हनीफ खान बहल। मेरे हाथ में जो पंपलेट देख रहे होंगे साफ तौर पे जरा एक बार मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा। परिवार जोड़ो अभियान, हर जगह चर्चाएं हैं। गांव के स्तर पे घर वाइज चर्चाएं हैं कि आपने देखी क्या लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली पंजाब में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त 24 घंटे बिजली, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुविधा, इस तरह की जो वादे किए हैं, वादों को इन्होंने पूरा भी किया है। ये बात सच है। दिल्ली के अंदर इन्होंने वादा काफ़ी समय हुआ पूरा करते हुए, उन्होंने पंजाब में किया है। अब इन्होंने एंट्री कर रखी है यहाँ पर हरियाणा में, और हरियाणा में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। मेरे साथ में राकेश चांदवास जी हैं, मेरे साथ में भगवत जी हैं और मैं इनसे बातचीत करूँगा। राकेश जी, ये बताओ पहले, आप तो बारडा हल्के को पूरा करके लोहारू के अंदर एंट्री कर दी है। देखो जी पत्रकार जी, पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि आप समय समय पर बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हो। चाहे कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई पीड़ित पक्ष का मामला हो, कोई गलियां बनवाने का मामला हो, अन्य कोई मामला हो। पहले तो आपके चैनल को बधाई और आपको बधाई। थैंक यू। क्या लग रहा है कि आपने तो एक बार ज़रा वो दिखाएंगे कि आप तो गांव के स्तर पे भी एक कमेटी गठित करते जा रहे हैं। बाढ़ हल्के के अंदर 108 गांव हैं, 105 पंचायतें हैं। पूरे हल्के के अंदर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। ये बुकलेट है। अब मैंने ये बुकलेट लोहारू की है। लोहारू के अंदर कमेटियों का हम गठन कर रहे हैं। 11-11, 21-21 छोटे गांव में 11 व्यक्तियों की और बड़े गांव में हम 21 व्यक्तियों की कमेटियों का गठन कर रहे हैं। और बाढ़ हल्के के अंदर हमने पिछले शुक्रवार को पूरे बाढ़ हल्के के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर 21-21 व्यक्तियों की कमेटियां गठित कर दिया। बाढ़ हल्का पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। बाढ़ हल्के के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने किसी को भी टिकट दे दी 20,000 प्लस वोटों से जीतेगा, बड़े मार्जिन से। आज तक बालडा के इतिहास में कोई इतने मार्जिन से जीत नहीं पाया, क्योंकि बालडा के इलाका बड़े दुखी है, पीड़ित है। वहाँ पर खेती से आधारित इलाका है, वहाँ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। जीविका जीने के लिए बड़ी भारी किल्लत आ रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चढ़ा हुआ है, अधिकारी अपना मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, पत्रकार जी जनता त्रस्त है। वो कह रही है कि एक मौका हम अरविंद केजरीवाल को देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लोहारू के सिवानी से हैं और हरियाणा के लाल हैं। वो आगे कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरफ पर लोग कह रहे हैं ये बात, हमें बिजली फ्री मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा एक टेबल पर पढ़ेगा। और ये सब समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। गांव में मोहल्ले क्लिनिक खुलेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। आपने कहा कि बारडा हल्के को किसी को भी टिकट मिल जाए तो टिकट की दावेदार तो आपकी है ना? हाँ, दावेदारी है। टिकट संघर्ष तो किया है, वो तो आप सब लोगों के आगे ही है कि मैंने संघर्ष किया है। मैं 2017 के अंदर जब आम आदमी पार्टी में आया, बहुत बुरा वक्त देखा है। हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया है। और बालडा की जनता पर जब भी मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाता हूं तो वो एक ही बात पूछते हैं कि बालडा के हल्के के लोग सारे ठीक हैं। वे 300-400 लोगों को तो बाई नेम और बाई गांव से जानते हैं।
क्योंकि बारडा हल्के में बहुत बार आए हैं। बारडा के हल्के की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। यहाँ के लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह है, धर्मवीर सिंह से भी इतना प्यार नहीं करती बारडा की जनता जितना डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से प्यार करती है, क्योंकि वे समय समय पर बारडा में भी आते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ लोहारू के अंदर भी, मंडी के अंदर भी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। भारी भरकम लोग थे। यहाँ गीता चौरान लाख लान जो लोहारू हल्के से है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं अब लोहारू हल्के के 6 गांव अब करके आया हूँ, 7वें गांव में अब मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ लोहारू, अब मैं लोहारू के अंदर बैठा हूँ तो गीता चौरान के हर गांव के अंदर अच्छा जिक्र आ रहा है कि लोहारू के अंदर अच्छी मेहनत कर रही है। ये सब तमाम बातें देखते हुए लोग एक ही बात कर रहे हैं कि हम सब पार्टियों से छिक लिए। मुझे एक या क्या है, गोठड़ा के अंदर एक मनफूल नाम का व्यक्ति मिला। वो तो यहाँ के मंत्री को इतना भद्दा बोल रहा था, मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन वो मैं जनता के बीच में सार्वजनिक नहीं करना चाहता। बीजेपी से इतना दुखी आदमी है, वो कह रहा है कि उसने स्वयं ये बात कही भी, तुम थे कहाँ, हम तो आपको ढूंढ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले लोग आए और हम उनको एक मौका दें। ऐसा लोहारू के अंदर मुझे देखने को मिला है। क्या लग रहा है कि आपका ये परिवार जोड़ो अभियान कहाँ तक पहुँच गया? हरियाणा में 10 लाख परिवार लोगों तक हम पहुंच चुके हैं और हरियाणा के प्रत्येक घर की दहलीज तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। हमारे पास विधानसभा के 13 महीने बचे हुए हैं। मैं कहता हूं कि 92 सीट आई थी पंजाब के अंदर, और मैं दावे के साथ कहता हूं 85, 86, 87 तक भी जा सकती हैं हरियाणा में, को एक आधी सीट को छोड़कर। तूफान आएगा, अरविंद केजरीवाल जी का इतना बड़ा तूफान आना है हरियाणा में, जितनी भी पार्टियां धराशायी हो जाएगी। ये मैं आप दावे के साथ कहता हूं। आपने लोकसभा का जो टाइम, विधानसभा का आपने टाइम बताया, हाँ जी। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं एक देश एक चुनाव। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, हम आज भी आम आदमी पार्टी तैयार, कल करा लो चुनाव। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं, एक तरफा सरकार बना रहे हैं। आप मेरे हल्के के अंदर चलो, अब तुम आप लोहारू की स्थिति बताइए। 6 गांव मैंने आज लोहारू के किए हैं। इतना लोग प्यार से, जब अरविंद केजरीवाल जी की ये टोपी को देखते हैं ना, ये टोपी देखते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले आ गए, इस टोपी को देखकर बड़ा सम्मान देते हैं। अगर हमने रंजिश का निकाल ली और अरविंद केजरीवाल जिस दिन देश की कुर्सी पर बैठेगा नरेंद्र मोदी हो और इसका अमित शाह का हथकड़ी, तीसरे दिन गलवा देगा। सरकार के इशारे पर ये झूठे काम किए जा रहे हैं। हम पक्के ईमानदार हैं, हमारे से ईमानदार कोई है ही नहीं इस देश में। आपने लंदन पेरिस की जो चर्चा करी है, हाँ जी, आपने पता है लंदन पेरिस में तो अच्छे रोड है, अच्छे स्वास्थ्य है, अस्पताल वगैरह हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल 2 अक्टूबर को पंजाब के अंदर भगवत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल दिखाए हैं, अस्पताल दिखाए हैं। 40 अस्पताल पंजाब के अंदर लंदन और पेरिस जैसे तैयार कर दिए। आप वहाँ देखो, वहाँ की मीडिया को देखो कैसे चल रहा है। पेरिस और लंदन जैसे अस्पताल, 40 बड़े अस्पताल है। जो मैंने बात की है ना, वो सच्चाई की है बात। आप पंजाब में किसी से तसल्ली कर लो, आपका कोई ना कोई पत्रकार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे प्रत्येक 40 तो नए तैयार कर दिए जो लंदन और पेरिस जैसे हैं। और दिल्ली के देखो आप, स्कूल देखो, अस्पताल देखो, रोड देखो, रोड के साथ बगीची देखो। अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो वो क्या बोला, उसकी धर्मपत्नी क्या बोली जब भारत आया, तो मैंने अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। उसने कहा कहीं नरेंद्र मोदी की फलानी चीज देखनी है। देश का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, उसने ये कहने चाहिए थे नरेंद्र मोदी की फलानी चीज देखनी है। जब वो दिल्ली के अंदर आई तो बोली कि मैंने अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने हैं, तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने गई। तो हम लंदन पेरिस से कम नहीं छूटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी और सांसद सुशील गुप्ता जी दोनों हरियाणा प्रदेश के हैं, अनुराग ढांडा जी हरियाणा प्रदेश के हैं, अशोक तंवर जी हरियाणा प्रदेश के हैं। उनके मन में एक टीस है, और वो टीस अरविंद केजरीवाल की टीस है कि जब मेरे पास दिल्ली वाले काम करवा सकते हैं, पंजाब वाले काम करवा सकते हैं, तो एक मौका हरियाणा के लोगों दे दो, मैं इतने काम करूंगा। अगर मैं काम नहीं करूं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊं। और हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान में एक ऐसा मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो ये कह सकता है दिल्ली के अंदर, अगर मैंने काम किया है तो वोट दे दो ना, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट दोबारा नहीं दिए। मनोहर लाल खट्टर से को आके दिखा दो ना, हिम्मत नहीं कि काम नहीं किए लोगों के, कैसे कहेगा। अच्छा, आप गांव पे जाते हो, मतलब आपको ये समस्या सुनने को नहीं मिलती, फैमिली आईडी में प्रॉब्लम है,
ये जो इनकम को लेकर प्रॉब्लम है, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, बुढ़ापा पेंशन नहीं बनाई जा रही है, कह रहे हैं ऑनलाइन बना देंगे। ऑनलाइन वगैरह तो उस पर अप्लाई करने के बाद में 6-6 महीने नहीं बनती, उसके लिए पहले टाइमिंग होता था। भाई आपको कॉपी हार्ड कॉपी मिल जाती है तो 6 मंथ 2 मंथ बाद में 1.5 मंथ में मिल जाएगी, बन जाएगी, मगर अब तो कोई सिस्टम भी नहीं है। फैमिली आईडी के लिए हलके के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बाहरी लोग दुखी हैं। जिन लोगों के बेचारे सिर्फ एक पंखा चलता है, उनके ज़्यादा बिजली के बिल दिखा रखे हैं, जिसकी वजह से फैमिली आईडी कटी हुई है। जिन बेचारों ने इतनी बड़ी भारी, मैं बांडवा गांव की एक समस्या आपको मैं बताऊं। मैं जब दौरे के अंदर था तो बांडवा एक शमशेर जी नाम का एक व्यक्ति मेरे को मिला और वो मेरे को मेरे घर पर चल। मैं जब उसके घर गया तो उसके घर के हालात देखी, इतनी गरीब हालात, और उस व्यक्ति की फैमिली आईडी में 5.5 लाख रुपए दिखा रखे। 5.5 लाख तो बेचारा 7 साल में भी नहीं कमाता वो। 5.5 लाख 5.5 लाख, ऐसा मतलब माहौल खराब कर रखा है। ये फैमिली आईडी के नाम से लोगों को दुखी कर रहे हैं कि आपने आप बन जाएगी, फलाना बन जाएगी। बड़े भारी दुखी लोग हैं वे बुजुर्ग कह रहे हैं। मैं गोपड़वास गांव के अंदर गया, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष उमेश गोपड़वास, उनके गांव में गया तो वहाँ एक कांड थी, वहाँ बैठे एक बुजुर्ग, नुल्ले भाई 2,500 रुपया, बुढ़ापा पेंशन भी 2 महीने से नहीं आ रही। बाटड़ा में 2 महीने से बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही। लोग मेरे जब भी गाँव में जाते हैं वे कहते हैं बेटे हमारी बुढ़ापा पेंशन, हमारी मुद्दे को उठाओ, तो बुढ़ापा पेंशन भी नहीं आ रही। बुढ़े भी दुखी कर दिए, क्योंकि सरकार का जाति का पां है, तो इसलिए लोग बड़े भारी दुख है, परेशान है। और आने वाला समय 2024 में आम आदमी पार्टी का होगा, अरविंद केजरीवाल जी के हरियाणा प्रदेश में सरकार होगी, रोजगार मिलेंगे। और युवाओं को रोजगार न मिलने की वजह से जो युवा बेगुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं उनको दोबारा रास्ते पर लाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी, शिक्षा अच्छी करी जाएगी, तमाम काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की रेस में कौन है? प्रधानमंत्री की रेस में तो अरविंद केजरीवाल जी है, जो देश की जनता भी मान चुकी। राहुल गांधी नहीं है, अरविंद केजरीवाल ही है। इंडिया के गठबंधन को तो शामिल हो गए ना? हाँ, शामिल सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि देश को बचाना है तो अरविंद केजरीवाल को लाना है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर आपका बंटवारा होगा कांग्रेस? ये हाईकमान तय करती है। हमारी हाईकमान की जो टीम है, जिसमें बड़े बड़े लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये तमाम बड़े लीडरों का काम है बंटवारा करना ना करना। हम तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हैं, वो हमारी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे उसको। आपको लोकसभा में उतारा जा सकता है? नहीं, मैं लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी का आदेश हुआ तो? पार्टी आदेश करेगी तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर पार्टी ये कहेगी कि आप जाओ और लोहारू के रेलवे स्टेशन पर झाड़ू काटो तो वहाँ काटने आ जाऊंगा। तो आप भगवत मान जी, आप कुछ कहेंगे? भगवत जी, मेरा तो ये कहना है कि इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 58 साल की मेरी एज होगी, मैंने आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी थी। हर जगह पर भ्रष्टाचार, हर जगह पर भ्रष्टाचार। किसी भी चलो, कभी ऑनलाइन में चक्कर कटवा देते हैं, कभी फैमिली आईडी के लिए चक्कर कटवा देते हैं, ऑनलाइन करवाओ ऑनलाइन। अब कहते हैं कि हमने जो बीमा क्लेम कटवा रखा है, लोगों ने प्रीमियम कटाया हुआ है बैंकों से, वो कभी मैसेज भेजते हैं कि भाई वापस, कभी इन कभी आउट। लोहारू लिखी गई, जो आप लोगों से मिलते हो ग्रामीण से, कितना दुख आपके सामने पेश करते हैं? भाई ये समस्या लोहारू लिखी कह रहे कि भाई जब दलाल इतना काम कर दिया, पूछो मत। समस्या ए से लेकर जेड तक, मैं सुबह से लेकर शाम तक आपको अगर गिनवाने लग जाऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, वो समस्याएँ ख़त्म नहीं होंगी। मेरे साथ चलिए, अभी 1 किलोमीटर दूर मैं दिखाता हूँ आप। जो एक पलदार आदमी है, जो पलदारी करता है मंडी के अंदर बैठ के, उसकी फैमिली आईडी के अंदर 7.5 लाख रुपये एडजस्ट कर रखे। यहाँ जब दलाल जी ने कहा कि मैं यहाँ कंप लगवा रहा हूँ, उसके अंदर आपकी दुरुस्त की जाएगी, कभी कोठी पर बुला लिया, कभी वहाँ बुला लिया, कभी वहाँ बुला लिया। वो गए, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। आखिरी लास्ट में उसने ये कहा कि मैं हरियाणा छोड़ के राजस्थान में चले जाऊँगा। भाई हरियाणा में रहे, कुछ दिन और भुगत ले, आने वाली सरकार आम आदमी की होगी। हमारे हल्के का जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है, आज वो हमारे सिवानी हल्के से है, हमारा आदमी है, जो हमें सबसे पहले वो करेगा, तो हम उसकी ओर देखेंगे उसको। यानी कि इतनी त्रस्त, पीछे एक बार बाउंडर उठा दिया, बोले बैल में आ जाओ, तुम्हारे डिग के और फुमारी सेटों के जो पैसे पकाए हैं पेंडिंग, वो हम वहाँ देंगे। जिसके अंदर एक मैं भी खुद था, मैं वहाँ फाइल लेके गया, बोले फाइल लाओ, फाइल में हमने दी। मुझे ये देखो जी, बोला जी हो जाएगा आपका, कब आएगा? बोला जी आ जाएगा। मुझे तो आपने यहाँ क्यों बुलाया, क्यों मैसेज उठे छोड़े, क्यों मेरा काम वो इतना वो करवाया? कहने लग गए, बोला ये तो ऐसे बुलाए थे, किसी का कोई करेक्शन तो मुझे इसमें लिख देते, भाई कोई किसी प्रकार की गड़बड़ेशन हो वो आ जाए। बोले नहीं नहीं, आपके आ जाएगा। अभी तक नहीं आया। कम से कम 1.5 साल हो गए मेरे डिग के और फुहारियों के पक्के बिल मैंने लगवा दिए, जो भी उनके जो कुछ था वो टोटल मौके पर आके चेक करवा दिया। 1.5 साल से मेरे पैसे भी पेंडिंग पड़े हैं।
झूठ बोल के वहाँ बुला लिया, पूरा दिन खराब कर दिया, आना जाना कुछ है नहीं। तो समस्याएं क्या बताएं, सुबह उठते हैं, सुबह से शाम तक समस्याएं हैं इस सरकार से। 58 साल की उम्र में मैंने आज तक ऐसी भ्रष्ट किसी अधिकारी के पास ले जाओ, कोई वो नहीं करता। किसी मामले में भी आप किसी एक से लेके आखिर तक, ए से जेड तक, जो भी आप नाम लोगे उसी पे समस्याएं। पूरा दिन मैं हल्के में रहता हूँ, पूरा दिन गांव के यहाँ लुहारू में रहता हूँ, रात दिन लोग आते जाते हैं, भाई मेरा ये हो गया, भाई मेरा ये हो गया, ये करवा वो करवा। यार क्या करवा, ऑफिस में जाते हैं। कल भी हमने तो तहसीलदार के पास गए थे, एसडीएम को भी हमने ज्ञापन दिया। किसानों के सुंडिया लाल, उसको सुंडी की वजह से पूरे हल्के की कपास बर्बाद हो चुकी है, किसान परेशान है। किसी का बाजरा चढ़ा रखा है, किसी ने बाजरा करवाया उसका कुछ चढ़ा दिया, किसी को कुछ चढ़ा दिया। ऑनलाइन में जाओ, पटवारी का तहसीलदार कहता है, बोले इसमें क्या करूँ, इसमें इन पोर्टल से परेशान है लोग, बिल्कुल हर चीज़ से परेशान है। क्या इनके पास डाटा नहीं है? क्या ये गिरदावरियाँ किस चीज़ की करते हैं? मौके पर जाके गिरदावरी करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं आपकी कौन सी कपास है। किसान गया दुकान से खरीद लाया कपास, बो दी, भाई मौके पर कपास है, आप ये तो देखो कपास है, हमें क्या पता कौन सी है। कि ठीक है, किसी में बाजरा चढ़ा दिया। एक सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है, 26 किले के एक आदमी जिसकी फैमिली आईडी किसी के नाम की लगा रखी है, बैंक कोई और लगा रखा है, जिसका तो मेरे पास आज भी सबूत है। अब अगर चाहें तो मैं सबूत दे दूंगा। वो कल मैंने जाके तहसीलदार साहब के साथ, हमने कम से कम 20 आदमी जाके काफ़ी देर तक उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसके बाद में वो हमने उसके ऊपर रोक लगवाया। FIR तक करवा ली, कोई कारण उसको कुछ नहीं आता, जवाब नहीं देते। बोले हम कहाँ से लाएंगे, अरे तो तुम नहीं लाओगे तो हम कहाँ से लाएंगे, ये हाल है। बिल्कुल, राकेश चांदवास जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर गांव में जब देख जाते हैं तो समस्याओं के अंबार लग जाती है। और बात है इस बात को, चाहे वो फैमिली आईडी को लेकर, पोर्टल को लेकर, पोर्टल काफ़ी तो चलते भी नहीं, ये बात भी सच है, क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं तो फैमिली आईडी की नहीं और बहुत सी समस्याएं सुनने को मिलती हैं। राकेश चांदवास जी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़े रूप से बताया कि बारडा क्षेत्र में, बारडा हल्के के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने आईना दिखाया है भाजपा को और बताया है कि देखिए कितना भ्रष्टाचार है, और लगातार ये मेहनत करते चले जा रहे हैं। गांव के 70 पे आप देख रहे हो, मेरे पम्पलेट मेरे हाथ में है, लगातार ये जो है टीम गठित करते चले जा रहे हैं और ये हर समय लगे रहते हैं। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।